शांति। अच्छा लग रहा है। क्या क्या कहा? क्या कहा? अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? अच्छा लगने वाली क्या बात है? विनाश जोर शोर से चल रहा है, वो हमें अच्छा लग रहा है। आज से लगभग 4 साल पहले इसी स्थान से कलकत्ता की सेवा की शुरुआत हुई थी। इसलिए कहेंगे अच्छा इसलिए लग रहा है कि 100% पांडव कलकत्ता के खास मौजूद हैं, नहीं है? बड़ी बात हो गई। कम बात है। इतना चारों तरफ हाहाकार चल रही है? उस हाहाकार में से आप भी निकले हैं, अनुभव कर रहे हैं। चारों तरफ वायुमंडल कैसा है? बहुत सुंदर। चारों तरफ मौत ही मौत चल रही है। उस मौत में भी 100% कलकत्ता के पांडव यहाँ मौजूद हैं। हाँ, एक आध कोई मरा तो एक आध जीवित तो हो गए ना। हाँ, कमी हुई एक आध की भी। हाँ, इसको क्या कहें? कहीं ना कहीं बाप की विशेष दृष्टि है जरूर। क्या कहते हैं ना, सनराइज कहाँ से होता है? पूरी बनना, उसमें खास कलकत्ता का इशारा दिया हुआ है। और कलकत्ता से ही नई दुनिया की सेवा की शुरुआत हुई। और तो कहीं आज तक बाबा ने भेजा ही नहीं। भेजा? कहीं नहीं भेजा। तो जिस सेवा की शुरुआत आज से 4 साल पहले हुई थी, आज पांडव भवन पे पुरुषार्थ भले ही कैसा हो, पुरुषार्थ तो ऊपर नीचे होता नहीं होता, सदा एक सा रहता है। हाँ? लेकिन हम जीवित बैठे हैं। जीवित किसको कहेंगे? हाँ, बाप के प्रति आज भी निश्चय बुद्धि होकर हम बैठे हैं। अपने बाप के प्रति संशय बुद्धि नहीं है, नहीं तो यहाँ होते, अपनी ताकत से आ सकते हैं। हाँ, आप जबरदस्ती करके पहुँच जाओ, हो सकता है? हो नहीं सकता। बाप की इच्छा के बिना यहाँ नहीं पहुँच सकते। इसलिए तो बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है कि कलकत्ता 100% जीवित है। अरे आप कहेंगे ये जो मौत हुई हाँ? कलकत्ता कितने % जीवित है? 100%, 99 नहीं। जिनको बाबा पहले से निश्चय बुद्धि मानता है, वो आज भी निश्चय बुद्धि है। ये तो बहुत अच्छी रिजल्ट निकली है। कोई मधुबन भी नहीं बचा आपके लिए, तो पालना के लिए बचा। कोई ऐसी गीता पाठशाला भी नहीं ऑफिशियली, कोई ऑफिशियली गीता पाठशाला कहते हैं जहाँ युगल जोड़ा होता। जहाँ युगल जोड़ा नहीं होता, फिर बाबा कहते हैं कोई मैच्योर माता हो, वो भी जिम्मेवारी लेती है तब तक के लिए, केवल जब तक कोई युगल जोड़ा नहीं निकलता। कोई विडो माता हो, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है तब तक जब तक कोई युगल जोड़ा नहीं निकलता। तो ना तो आपके पास ऑफिशियली कोई मधुबन, ना ही ऐसी ऑथराइज कोई अभी गीता पाठशाला, फिर भी जीवित। ऐसा लगता है ज़रूर भगवान की निगाह तो है। या हम अपने ही पुरुषार्थ से जीवित हैं? कहीं ना कहीं भगवान की निगाह में हैं ज़रूर। वर्तमान जो समय चल रहा है
कैसा समय चल रहा है? एकदम विनाशकारी ब्राह्मणों की दुनिया में। तमो प्रधानता अति को जा रही है। तमो प्रधानता अभी और अति को जाएगी, और अति को, घोर अंधकार। लेकिन तुम तो अभी सोजरे की शुरुआत कर रहे हो या घोर अंधकार में चले जाओगे? 2 वर्ष के बाद, आफ्टर 2 ईयर कहेंगे, 21 का लगभग लास्ट, नई दुनिया का उद्घाटन अगर होता है, अगर यही क्लास होती है, अगर सब जीवित बैठे हैं तो क्या कहेंगे? 21 तक पहुंच नहीं पाएंगे, मुश्किल लग रहा है। हाँ, अरे तुम यहाँ पहुँच गए, ये तुम्हारी बहुत बड़ी जीत है। आगे तो अब अच्छा ही अच्छा होना है। बिना किसी मधुबन के, बिना किसी गीता पाठशाला पे तुम यहाँ बैठे हो। अब धीरे धीरे अच्छा ही अच्छा होना है या खराब खराब होना है? क्यों अच्छा होना है? अब कौन सा खास पॉइंट है जिससे ये प्रूफ मिले कि अब अच्छा अच्छा होना है? कोई लेटेस्ट मुरली का पॉइंट बताओ। बाप की पहचान। बाप की पहचान तो तुम्हारे भाई तब तो यहाँ बैठे हो। बिना बाप की पहचान के यहाँ आ सकते थे? हमारे बॉडीगार्ड फटकने नहीं देते तुमको। अभी बाबा ने जो रूम वर्ष दिया है, सुने? जो नई कैसेट्स हैं, बाबा ने रूम वर्ष दिया है 19 को। उसमें भी खास कौन सी डेट दी है? लास्ट, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, 5 दिसंबर को बताया कि लास्ट डेट है, इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं। सुना नहीं सुना बेटा? अब 5 दिसंबर तो तुम्हारे सामने है। बाबा ने उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं। तुमको लगता है कोई ऐसा बहुत बड़ा भूत आके तुमको बाप के प्रति अनिश्चय बुद्धि बना दे? हाँ, लगता है? स्वर्ग की पहचान है मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई। और ये ध्यान रखना, अगर तुम्हारा पीयूष भाई भी थोड़ी की देर के लिए तुम्हारा भगवान बन गया, बाबा बन गया, खंडित है तुम्हारी तपस्या। अगर दुर्गति करवानी है तो थोड़ी देर के लिए अपने पीयूष भाई को मान लो। अगर तुम बाप के साथ सदा काल के लिए तुम्हारा पार्ट नहीं है, तुम्हारी खंडित होनी है तपस्या, तो कभी पीयूष भाई आया तो फिर आगे चल के दूसरा भी हरामखोर कोई ना कोई खड़ा है, जरूर बीच में आएगा जरूर। तुमको ये नॉलेज अभी तुम्हारी बुद्धि में आ चुकी है। कौन सी नॉलेज? कि 4 नेक्स्ट टू गॉड होते हैं जो तुम्हारी दुर्गति का कारण बन रहे हैं। दुर्गति का कारण ज्ञान बन रहा है। ज़्यादा ज्ञान होता है तो भी दुर्गति होती है, सदगति नहीं होती, दुर्गति होती है। हमने कौन सी ज्ञान की सच्चाई को जाना नई दुनिया में? कि नेक्स्ट टू गॉड कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये तुम्हारी दुर्गति का कारण बने। और अगर रसातल में जाना है तो अब इनको और थोड़ा सा ढूंढ लो। नई दुनिया में नहीं पहुंच सकते, ग्रांटेड। मूल्य में बाबा ने बोला है कि केवल एक ही नेक्स्ट टू गॉड होता है। कौन होता है नेक्स्ट टू गॉड? भक्ति मार्ग में उसका गायन है। क्या गायन है? क्या गायन है? शिव शंकर को मिलाया जाता, नहीं मिलाया जाता? नहीं मिलाया जाता। उसके बाद फॉर नॉलेज तुमको जानकारी दी है। पहले बोला नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, फिर नेक्स्ट टू गॉड इज, नेक्स्ट टू गॉड इज, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। अब तुम सोचो, जो नंबर 1 है शिव बाबा का पार्ट, उसको तू छोड़ के 2 नंबर वाले को पकड़ेगा, 3 नंबर वाले हराम को, लास्ट जो दुर्गति को उसको पकड़ेगा, तुम्हारी सदगति होगी या दुर्गति होगी? 28 के बाद तुम्हारा नंबर है, तुम पकड़ा ही लास्ट वाले को है जिसकी कोई गति ही नहीं है। अरे 1 नंबर को पकड़ के 1 नंबर पे जाएंगे या 2 नंबर को पकड़ के 1 नंबर पे चले जाओगे? हाँ, पकड़ के देखो 2 नंबर को, समझ में आ जाएगा आगे क्या ड्रामा बनने वाला।
पकड़ के देख लो, आगे चल के 3 नंबर लोग ढूंढ लो। अरे कोई स्वर्ग नहीं मिलना, तुम्हारी दुर्गति ही दुर्गति है। शिव बाबा ने भले अपने को कितना गुप्त रखा हुआ है, अभी तो शिव बाबा मत बोलो, वीरेंद्र देव दीक्षित बोलो, ताकि तुम्हारी बुद्धि अगर कहीं चट खाते में जा भी रही किसी भूत के माध्यम से खुल जाए, तो मृत्यु से बच जाओ बस। भूत क्या करते हैं, जब तुम्हारी धारणाएं खंडित होती हैं, तुम्हारी जब बुद्धि चट हो जाती है, कहीं ना कहीं कमजोरी अपनी रहती है, तो एक भूत तुमको प्रवेश होकर सुनाता है, दूसरा भूत तुम्हारी भूतकोटी में बैठने के लिए तैयार रहता है। फिर तुमको लगता है यार अवस्था नहीं बनी, शायद कोई और भगवान है, अगर वो मिल जाएगा शायद मेरी सदगति होगी, अभी मेरे को कुछ मिला नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा। अरे हरामखोर, समय को तो जानो। समय लास्ट समय है, लास्ट समय है जिसमें ज़्यादातर फाउंडेशन हिलते हैं। अभी तो अष्टदेव अपने पहले संपन्न स्टेज को धारण करेंगे, नंबरवार, वो भी एक साथ नहीं, तो सबके सब थोड़ा बहुत हिलेंगे डुलेंगे या एकदम संपन्न स्टेज में चले जाएंगे। यही सबसे बड़ा कारण रहता है जो तुम ढूंढना शुरू करते हो। यार मज़ा नहीं आया, खूब वीरेंद्र देव दीक्षित बाबा जी को भी याद किया, फिर नई दुनिया का विज्ञान मिला, अपनी अवस्था, अपनी कमी को देखो, अपनी कमजोरी को देखो, अपने त्याग को देखो। जो अष्टदेव हैं वो छाती ठोक के आज भी, आने वाले समय और भविष्य में भी वीरेंद्र देव दीक्षित को ही बाप मानेंगे, दूसरा उनका कोई बाप हो नहीं सकता। ठोक ठोक के। क्यों ऐसा, क्यों? उनको जो भी मिला है, जिस व्यक्तित्व के द्वारा मिला है, ये तो बहुत बड़ी नाफरमानी हो जाएगी, और उस व्यक्तित्व को छोड़कर खुद भगवान बन के बैठ जाएं, इनसे बड़ा हरामखोर कोई हो नहीं सकता। इसलिए अष्टदेव की बहुत सुंदर सीधी परिभाषा है। जिस बाप ने उसको पालना दिया, उनका रोम रोम उसको ही भगवान का रूप मानता है, और उनकी वाचा से, हर कर्म से उसकी एक की ही महिमा निकलेगी, और किसी की महिमा निकल नहीं सकती है। नंबर 1 परिभाषा। इसलिए सोचना, ध्यान रखना। बहुत खुशी हुई कि आज आप लोग बैठे हैं, और बोला 100% बैठे हैं आप। कलकत्ता के पांडव 100% आज मौजूद है, तो कहीं ना कहीं सत्यता को धारण किया है, कहीं ना कहीं सच्चे दिल से तुमने मेहनत की है, इसलिए आज बैठे। बाप तुम्हारा डाउनफॉल नहीं देखता, बाप तुम्हारी कमज़ोरी नहीं देखता, बाप जानता है ये 84 का चक्कर है, ऊपर से नीचे आए हैं, तो पुरुषार्थ अप डाउन होता नहीं होता, या एक सा रहता है? एक सा रहता है, अप डाउन होता है, बाप जानता है। इसलिए कितना भी तुम्हारा डाउनफॉल हो जाता है, कभी अमृत ना भी हो पाए, मनसाएं भगवान की याद ना भी आ पाए, कई बार तुम लंबे समय तुम्हारी मुरली भी मिस रहे, बाप नहीं देखता। लेकिन कभी ना कभी तुमने बहुत सुंदर पुरुषार्थ भी किया होता है, और त्याग भरा पुरुषार्थ भी तुमने किया होता है, तुम्हारे कहीं ना कहीं बहुत सुंदर मेहनत भी की होती है। भगवान उस मेहनत को सामने रखता है। इसलिए कह रहा, आज बहुत खुशी हो रही है ये देख के कि जहाँ से कलकत्ता की आदि शुरुआत हुई, कम से कम कलकत्ता 100% जीवित दिख रहा है। नहीं मिलना चाहिए सर्टिफिकेट, और कोई झूठा दे रहे हैं क्या? गिनती करके नहीं देख सकते क्या? तो प्रूफ है मेरे भाई, ऐसे नहीं कि वो मंगूसा बढ़ा रहे। और अब समय अच्छा आना है तुम्हारे लिए, या और खराब आना है? हाँ, एक गांठ बांधने की बात बता रहे हैं, इसको परमानेंट गांठ बांध लो। मेरा तो एक साकार शिव बाप वीरेंद्र देव दीक्षित, दूसरा यहाँ से दुर्गति की शुरुआत होती है। अगर दूसरा हमने ढूंढा, तीसरा ढूंढा, चौथा ढूंढा, वो नीचे ले जाएंगे, ऊपर नहीं ले जा सकते। अव्वल नंबर जो ग्रुप होगा वो वीरेंद्र देव दीक्षित ही उनका आधार होगा। तो तुम अव्वल नंबर जाना चाहते हो या पीछे 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 चलेगा? सबसे जास्ती सुख संगम युग पे कौन देखेगा? सबसे जास्ती संगम युग की बात है, भविष्य की बात नहीं। अभी तो दुख के पहाड़ शुरू ही नहीं हुए। अरे अभी दुख के पहाड़ शुरू नहीं हुए, ध्यान रखना। संगम युग पे सबसे जास्ती से जास्ती सुख कौन देखेगा? सूर्यवंशी।
ये मेरा तो एक बाप दूसरा। यही इनके सुख का आधार है। इन्होंने बाप का हाथ छोड़ के कहीं दूसरे भगवान को, बाप को ढूंढा नहीं, दूसरे तीसरे की तरफ इनकी बुद्धि नहीं गई। ये इनका आधार है सुख का। तो क्या उसकी कोई ड्यूटी नहीं बनती? जिसका आधार तुमने छोड़ा ही नहीं, कितना भी तुम्हारे पुरुषार्थ में कमजोरी आ गई, कितनी तुम्हारे अंदर कमजोरी आ गई, कितने तुम्हारे कड़े हिसाब किताब सामने आ गए, कितना भी कर्म होकर तुम्हारे सामने आ गया, कितना भी इविल सोल ने तुमको प्रवेश होकर तुमको डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन उस एक बाप के प्रति तुम नहीं हिले, वो बाप नहीं देख रहा तुमको। वो तो आंखें बंद करके बैठा है, वहाँ की आंखें तो बंद हो गई 18 से है? एक एक को देख। तो वो बाप बंधा हुआ है, ध्यान रखना, वो बाप बंधा हुआ उस एक एक को वर्षा देने के लिए, जिन्होंने उस बाप का हाथ नहीं छोड़ा। इसलिए जो नई दुनिया हमारे सामने खड़ी है, इस चीज़ को आज गांठ बांध लो। कितनी भी मेरे में कमज़ोरी आ जाए, पुरुषार्थ मेरा ऊपर नीचे हो जाए, ये भी माया का रूप है, नहीं है? पुरुषार्थ में जो भी हमें कमज़ोरी आती है, ये माया है, नहीं है? ये माया है, हमारे ही हिसाब किताब हैं। इसलिए कहा बाप ये नहीं देखता। हम देहधारी ज़रूर देखते हैं, अरे ये 3 बजे से नहीं उठ पा रहा, ये 4 बजे से उठ रहा है, ये 8 घंटे नहीं कर पा रहा। ये हम देहधारियों की दृष्टि है, बाप की दृष्टि नहीं। बाप तुम्हारे हिसाब किताब भी जानता है। कितने भी हिसाब किताब के बावजूद, कितनी भी पुरुषार्थ की कमज़ोरी के बावजूद, ये मेरा हाथ नहीं छोड़ रहा। आज भी इसने मेरे को ही बाप मान रखा है। छोटी बात है क्या? कम बात है क्या? बहुत बड़ी बात है। इस तरह पे एक ही परमात्मा पाठ प्रत्यक्ष होगा, 2 नहीं, ध्यान रखना। एक ही परमात्मा पाठ प्रत्यक्ष होगा पूरे संसार में और ब्राह्मणों की दुनिया में, 2 नहीं। अष्टदेव भी जो होंगे ये भगवान नहीं हैं, भगवान की रचना है। बार बार कह रहा हूँ, अष्टदेव की तो रोम रोम से उस एक की महिमा निकलेगी, क्योंकि वो पालना ले रहे हैं। वर्तमान समय जो अष्टदेव हैं वो उस एक की पालना ले रहे हैं। इसलिए आज अगर हमको खुद वो अनुभूति ना हो पा रही हो अपनी कमी कमजोरी कारण से, लेकिन बाप का हाथ नहीं छोड़, तुम्हारा पुरुषार्थ कम हो जाए चिंता नहीं, अमृत वेला किसी कारण से कर्म हो गए, कोई और कारण, चिंता नहीं, लेकिन बाप के प्रति निश्चय बुद्धि रहना। मेरा तो एक बाप दूसरा। कब तुम्हारा बुद्धि रूपी हाथ थाम लेगा, कब तुमको उठा के ऊपर ले जाएगा। भगवान के लिए तो कहते हैं कुछ असंभव है? भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जितने भी नए नए भगवान उठ रहे हैं, ये बहुत जल्दी डूब जाएंगे, अभी देख लेना इनका अंजाम। इनके पास कोई धारणा नहीं है। भूतों की सबसे बड़ी प्रवेशता, बहुत, उसको कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो क्या करेंगे? हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान बोलेंगे, सबसे बड़ी उनकी पहचान है। फिर भी हम मंद बुद्धि उनको भगवान मान ले, तो इससे बड़ा अनर्थ हम अपना कर सकते हैं। मूल्यों का पॉइंट है, साकार मूल्यों का पॉइंट है। भूतों की पहचान ही है वो अपने को भगवान सिद्ध करते हैं। अपने को भगवान सिद्ध करने से कोई भगवान सिद्ध हो सकता है संसार में? भगवान आया है धर्म की स्थापना करने, धर्म अर्थात धारणाएं। और आज और आने वाला जो समय है, जो अष्टदेव भी हैं, धारणाओं से ही संसार में प्रत्यक्ष होंगे और बाप को प्रत्यक्ष करें। ध्यान रखना, बिना धारणाओं के ना अष्टदेव स्वयं प्रत्यक्ष हो सकते हैं, ना अपने बाप का नाम वाला कर सकते हैं, हो नहीं सकता। इसलिए कहते हैं भगवान आता है धर्म की स्थापना करते हैं, सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म अर्थात धारणाएं, वो हमारी खान पान की शुद्धि हो, हमारे रहन सहन की शुद्धि हो, प्योरिटी हो, और जितने दिव्य गुण हो, ये सब धारणाएं अर्थात धर्म। सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान इस तरह पे आता है। इसलिए भूल मत करें। मैं कह रहा हूँ अभी आज जो बहुत सुंदर एक अच्छा लगा कि कलकत्ता तो 100%, कितना भी उतार चढ़ाव आपके सामने आए हों आपके पुरुषार्थ के, कितना भी डाउनफॉल आपका हुआ खुद का पुरुषार्थ का, लेकिन आप यहाँ मौजूद हैं, ये तो कहने में कहीं से कोई संभव कि 100% आप जीवित हैं।
भगवान ने हमको कलकत्ता भेज के कोई भूल नहीं की। भगवान भूल कर सकता है? अरे हम तो भूल कर सकते हैं। जहाँ थोड़ी महिमा मिले चलो यार वहीं चलो, वहाँ महिमा वहाँ चलो। हम देहधारी भूल कर सकते हैं। जहाँ हमको थोड़ी महिमा मिलती है, 2-4 बढ़िया मिल जाए, वहाँ अच्छा लगता है जाना। जहाँ हमारी गिलानी हो वहाँ तो बिल्कुल देखना ही नहीं। लेकिन भगवान त्रिकालदर्शी है, उसको कहाँ से किस रूप से कैसे शुरुआत करनी है वो त्रिकालदर्शी जानता है। इसलिए मैंने पहले भी बताया था, मेरा कभी भी कोई सेवा का टारगेट नहीं था। इसको मेरा सेल्फिशनेस कह लो या जो भी कह लो। कलकत्ता आने का भी 2012 से प्रोग्राम था, लेकिन 12, 13, 14, 15 में इंडिकेशन भगवान के मिले। लेकिन आज देख के खुशी हो रही है कि भगवान ने आपको थाम के रखा। कितना भी चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, बड़े बड़े दिग्गज एडवांस पार्टी के, जिनके अष्टदेवों में गिनती वो खुद करते थे, या उनके फॉलोवर्स भी करते होंगे ये अष्टदेवों में, क्योंकि त्यागी तो थे। जीवन में उन्होंने धन का त्याग किया, अपनी प्रॉपर्टी का भी त्याग किया। अगर भगवान को कुछ समय के लिए प्रॉपर्टी भी दे देते हैं कुछ सालों के लिए, तो त्याग कहलाएगा नहीं कहलाएगा? हाँ, तो बड़े थे बड़े दानी सिद्ध हुए नहीं हुए, महादानी नहीं थे, लेकिन दानी तो थे। वैसा दान तो दूर दूर तक कहीं दिखता नहीं था कि इनके जैसा दान कहीं किया नहीं किसी ने। तो उनके स्वाभाविक रूप से अष्टदेवों में गिनती करते होंगे नहीं करते होंगे। और रिजल्ट क्या निकले? उन्होंने क्या किया? मीडिया वालों को भी प्रूफ दे दिया, हाँ, बाप की गलानी करके। यह है घोर अंधकार। हाँ, जब ब्राह्मण आत्माएं एकदम अंधकार में चले जाती हैं, बड़े बड़े दिग्गज कहलाने वाले भी अंधकार की तरफ चले जाते हैं। घोर नर्क। वो घोर नर्क का पीरियड 18, उसके बाद 19, और आपसे भी मुलाकात यहाँ पांडव भवन पे कितने समय बाद हो रही है मालूम है आपको? इससे पहले क्लास कब हुई थी? नहीं, तब भी नहीं हुई थी, तब हम नीचे ही नहीं आए थे। अरे 15-20 दिन ऊपर थे, नीचे आए थे, तुम लोग तो आए थे, मैं नीचे आया था नहीं, तब भी नहीं मिली क्लास तो आपको। वो जो पहले कब मिली? इससे पहले पूरे 17 में, लगभग 2 साल पहले 17 में हम आए थे। 17 अगस्त का, तो 17 अगस्त में लगभग। उसके 2 साल के बाद आज पांडव भवन पे अपनी डिस्कस हो रही है। जब गंगा सागर मेला हुआ था तब 15-20 दिन रुके थे, लेकिन हम नीचे नहीं आए थे मेरे भाई। अपनी डिस्कस नहीं हुई थी, क्लास नहीं हुई थी। कितनी बड़ी बात है। कहीं ना कहीं भगवान कोई सत्यता तो देख रहा है, या नहीं? कोई सत्यता नहीं, कुछ तो है। इसलिए कुछ तो है, ये देख के खुशी हुई कि नहीं, भगवान की ज़रूर कृपा है। हम अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट नहीं हैं, हमारे में कमियाँ कमजोरियाँ हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर है। उसी दृष्टि का वास्ता, उसी दृष्टि को थैंक्स बाबा को बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? बाप को बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए? बाप को, हमको बोलना है थैंक्स बाबा। बाबा अब हम आपको रिटर्न देंगे। जब कोई किसी को गिफ्ट देता है तो हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता उसको रिटर्न देने का। नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। बाबा को पहले थैंक्स बोलो, थैंक्स बाबा आज हम बैठे हैं। अब बाबा कम से कम मैं इतना तो करूँगा 5 दिसंबर तक। अच्छे से अच्छा तो करना ही है, लेकिन फिर भी अगर माया आए भी तो कम से कम मेरे को नई दुनिया में जाना है ज़रूर। जो नई दुनिया सामने खड़ी है उस नई दुनिया में जाना है। उसके लिए आपने मिनिमम कंडीशन जो बताई है, कम से कम कई कर्म भोग भी होते हैं, कई बार अपना मनसा का हिसाब किताब भी होता है। ढेर सारे रीज़न, माया किसी न किसी रूप से आती है, नहीं आती? नहीं आती। माया के तो अनेकों रूप हैं। हर एक पुरुषार्थी के लिए माया का रूप अलग होता है, एक सा रूप नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा तो जितनी बड़ी गिफ्ट दो भगवान खुश होगा या दुख होगा उसको? तुम 16 घंटे की गिफ्ट दे दो, 18 घंटे की गिफ्ट दे दो, 14 घंटे की, 1-2 बजे से उठो, बाबा को खुशी होगी या दुख होगा? खुशी होगी। लेकिन कम से कम बाबा 5 दिसंबर तक कम से कम
3 बजे, कितनी मेरे पास माया आए, 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक बिस्तर पे बैठ के अमृत वेला मत करें। अच्छा, इतना गोद में बिठा रखा है तुम सबको, तो इतनी हिम्मत भी नहीं रख सकते क्या? हाँ, कम से कम, हाँ, तुम 2 बजे से उठते हो तो 2 से 4:30 बजे तक, तुम 1 बजे से उठते हो तो 1 से 4:30 बजे तक, कम से कम 3 से लेकर 4:30 बजे तक बिस्तर पर बैठ के अमृत वेला नहीं करना है। अरे इतनी सौगात तो दे सकते, नहीं दे सकते? नहीं दे सकते, वो सोच में पड़ गए। हाँ, दे सकते। कोशिश करो। अगर, और आप देखना भगवान आपको कैसे फिटनेस देता है। कई बार अपना लगता है टांगों में दर्द भी होता है, कि पीठ में दर्द है, सर में दर्द है, अपन कोशिश करते हैं कि चलो कमरे में घूम फिर कर सफ़र कर ले, नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी हिम्मत रखो। आप हिम्मत रखेंगे, उसकी मदद ज़रूर मिलेगी। हमारा यादगार बैठने वाला नहीं है, हठ योगी की तरह है। आपका यादगार तो सीढ़ी के चित्र में है, आदि में भी खड़ा था, अंत में भी खड़ा है सूर्यवंशी। आप बैठते नहीं हैं, आपको चलते फिरते उठते बैठते यादगार है। आपको बैठ के नहीं, बैठ के झुट के खाए आधा घंटा गवा दिया, ये आपका यादगार नहीं है। बैठ के कोई मना नहीं कर रहे हैं, आपको ध्यान रखें, लेकिन ज़्यादातर आलस हम लोगों को आ जाता है, ज़्यादातर ऐसा होता है, मना नहीं है। जिसको लगे कि नहीं, कम से कम बिस्तर ज़रूर छोड़ दो, कि जिस बिस्तर पे हम सोते हैं वो एक रात भर का एक वायुमंडल होता है, उसके ऊपर उसको छोड़ के आप अलग से एक चादर बिछा लो, मुँह हाथ धुलाई करके बैठ जाओ, थोड़ा सा चेंज ले लो, घूम फिर के करें, बहुत अच्छी बात है। या जब आपने आसन लगा लिया, उसमें भी आलस आए तो मुँह हाथ धुलाई कर लिया। अरे 5 दिसंबर तक कोई ज़्यादा है क्या? नहीं है क्या? मेरे को लगता है 5 दिसंबर क्या तो जल्दी से फिर बाबा भेज देगा रिपोर्ट लेने के लिए। जब इतनी खुशी हुई है, हमको भी खुशी हो रही, बाप भी खुश हो रहा होगा, हैं, ये सब देख के, इतना सुंदर संगठन देख के, चारों तरफ मौत ही मौत छा रही, तो इतना तो हमारा भी फर्ज बनता है कि अगर बैक जर्नी हो रही है हमारी, बैक जर्नी किस तरफ है? बैक जर्नी किस तरफ? चढ़ती कला, नई दुनिया की तरफ। नई दुनिया का उद्घाटन होना है। अगर हमको बैक जर्नी करनी है, तो हम ये शुरुआत करेंगे। ये जो हमारे कम से कम 4-5 मास का टाइम है, 5 दिसंबर तक, लास्ट अमृत वेला 3 बजे वो लास्ट है। आप 2:30 बजे से करें, 2 बजे से करें, 1 बजे से करें, लेकिन 4:30 बजे तक आप लेटे नहीं। अगर कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है, आपको कर्म हो गए, 4:30-5 के बाद आप रेस्ट कर लें, लेकिन कम से कम 4:30 बजे तक। और जिसको लगता है कि बहुत जल्दी मेरे को और तेज़ दौड़ना है, रेगुलर और पंक्चुअल, बाबा का मुरली का वाक्य है, रेगुलर में जो भी स्थान भगवान ने हमको निमित्त बना दिया। जैसे अभी गीता पाठशाला ऑफिशियली तो नहीं है, ठीक है, जब तक कोई युगल जोड़ा नहीं निकल जाए तब तक हमको गीता पाठशाला है। जो रेगुलर जा सके, रेगुलर नहीं जा सके तो 1-2 दिन में, 1-2 दिन में तो हफ्ते में 1 दिन तो कम से कम जाना ही चाहिए। अगर इतना नाजुक समय चल रहा है, इतने नाजुक समय से हमको बाप का सहयोग चाहिए। और भगवान ने जो निमित्त स्थान चाहे, बाबा को खुशी नहीं होती होगी। जो निमित्त स्थान पे देखो, वहाँ कोई ऐसा अथराइज भी नहीं है, लेकिन फिर भी बेचारा आ रहा है, किसी आशा पे तो आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो बाप को कोई खुशी नहीं होगी। इसको कहेंगे रेगुलर और पंक्चुअल, है ना। तो अगर गीता पाठशाला है तो वहाँ आप रेगुलर में जितना तुम रेगुलर जा सकते हो, डेली जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात। कितना तुम त्याग करके जाते हो ये भी वो देखता है, सब चीज़ काउंट होती है। उसका तुम 2-3 दिन में जाते हो, ये भी रेगुलर। फिर बाबा कहे तुम थोड़ा दूर हो तो हफ्ते में 1 दिन जाते हो, ये भी रेगुलर। बहुत दूर हो, महीने में 1 दिन जाते हो, वो भी रेगुलर की परिभाषा तो है ना मुरलियों। इसलिए आपको देखना, समय नाजुक है, समय नाजुक में हमको बाप की पालना लेनी है, तो त्याग बढ़ेगा तो उसकी पालना बढ़ेगी। इसलिए मैंने अभी सुबह भी अपनी डिस्कस हुई थी, यही बताया था, अभी तपस्या की चिंता मत करो। चिंता किस चीज़ की करनी है? किस चीज़ की करनी है? त्याग की चिंता करनी है। तुम्हारा त्याग बढ़ा, समझो उसका सहयोग मिला। जितना जितना तुम्हारा त्याग बढ़ता जाएगा, उसका सहयोग तुमको मिलता जाएगा, स्वतः ही मिलेगा। इसलिए तपस्या से हट से
12, 14, 18 घंटे। हाँ, अब हठ नहीं चलेगा, नहीं। तूने बहुत अच्छा हठ किया, बहुत अच्छा हठ किया, उसके मार्क्स यही कहेंगे जो तुम यहाँ बैठे हो। कहते हैं हठ का भी, हठ योग होता है, उसका भी फल मिलता नहीं मिलता, भावनाओं का फल भी मिलता है, ऐसे नहीं कि उसका फल नहीं मिलता, नहीं। लेकिन अब आपको चाहिए त्याग, और त्याग के लिए हर एक की अपनी पर्सनल परिभाषा है। सबके ऊपर एक का त्याग लागू नहीं हो सकता। सबकी अपनी अपनी कोई ना कोई कमी है, अपनी अपनी कमजोरी है। वो ही कमी कमजोरी उसका मार्ग रोकती है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ से उसका मार्ग रोकती है। उसको स्वयं अपनी चेकिंग करनी है। एक तरफ है बाप की गोद, एक तरफ है माया। माया की ये जो मेरी कमी कमजोरी है, ये मेरे मार्ग को रोक रही है, जबकि मेरा लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है। मेरा लक्ष्य कोई छोटा है, मेरा लक्ष्य तो इतना ऊंचा है, जब संसार में दुखों के पहाड़ गिर रहे होंगे तब मैं भगवान की गोद में होगा। बहुत बड़ा लक्ष्य, इतना ही लक्ष्य नहीं है पावन। तो यहाँ तक जब तुम्हारे अज्ञान की रात गुजर जाएगी तो दुखों के पहाड़ तुम्हारे लौकिक परिवार के ऊपर अगर गिर रहे होंगे तो उनको भी कहाँ ले आऊँगा मैं? उनको भी बाप अपनी गोद में ले लेगा। बहुत बड़ा प्रॉमिस किया है भगवान ने, छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा त्याग तो तुम्हारे जीवन में है भी नहीं जितना बड़ा प्रॉमिस भगवान करता है। पहले तुम्हारी गारंटी लेता है, फिर तुम्हारे लौकिक मित्र संबंधियों की भी गारंटी लेता है। और इतना सस्ता सौदा संसार में कहीं नहीं। बहुत महंगा सौदा, सस्ता सौदा। अरे अभी कंडीशन देख से जाना क्या होने वाली है संसार की कंडीशन। अभी तो अज्ञानी लोग भी बोल रहे हैं क्या क्या हालतें हो रही हैं। अज्ञानी लोग भी बोल रहे हैं यार ये तो आगे चल के और ज़्यादा तीव्र गति से दिखे, जो नहीं दिख रहा वो भी दिखेगा। समय अच्छा नहीं है, लेकिन हमारे लिए समय बुरा नहीं है। क्या हमारे लिए समय अच्छा ही है, बहुत अच्छा। जितना दुनिया के लिए खराब समय होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। तभी तो कहेंगे इनको भगवान मिला। और नहीं तो पड़ोसी भी बोलते हैं, उंगली उठाते हैं, अरे इनको भगवान मिला, इनके यहाँ ऐसा ऐसा होता नहीं होता। आज हमारे यहाँ कोई ऐसा बड़ा कारण बन जाए तो बहुत बड़ा भगवान को मानता था, गोभी तो इतने उड़ता, देखो इसकी ये हालत। अरे पड़ोसी भी उंगली उठाते हैं, लेकिन भगवान ऐसा होने नहीं देता। पड़ोसियों को भी आगे चल के नाज होगा कि नहीं, इन्होंने ये इतनी मेहनत करते थे, इसलिए आज ये इनके पास जो सुख शांति है, इनके पास जो कुछ भी है, ये भगवान की इनके ऊपर कृपा है। ये तुम जानते हो केवल तुम कि तुमको भगवान मिला है, वो नहीं जानते। तुम तो बहुत संदेश देते हो उनको, भगवान इस धरा पे आ चुका है बहुत, लेकिन नहीं सुनते तुम्हारी बात। तुम जानते हो, जब तुम जानते हो, मानते हो और उसकी श्रीमत पे चलने की मेहनत भी कर रहे हो, तो तुम वर्षे के अधिकारी हो या नहीं? तुम वर्षे के अधिकारी हो। आज हमारा ब्राह्मण परिवार लाखों का है, अगर बेसिक के हिसाब से भी देखें, हज़ारों का हमारा एडवांस का परिवार है नहीं है? अब वर्षा देने की शुरुआत होने जा रही है। वर्षे की शुरुआत होने जा रही है ना, तब कम से कम भगवान तो 1 सेकंड में सब बच्चों को इमर्ज कर लेता है, नहीं कर लेता। अब जब वर्षा बांटेगा तो त्याग के आधार से उनको नंबरवार बाहर खींचेगा, नहीं खींचेगा, या वहीं पड़े रहने देगा? हाँ, नंबरवार पूरे एडवांस, भले 60,000 कितने ही भस्म हो जाएं, हाँ नंबर इनका 28 में लगे, 37 में लगे, लेकिन इन सबको नंबरवार बाप को बाहर निकालना है। लेकिन पहले नंबर पे वही बाहर निकल जाते हैं जो जितना त्याग करते हैं। इसलिए जितना त्यागी ही उतना ही बड़ा तपस्वी। और ये प्राप्ति कोई 1 जन्म की है? बाकी तो कोई आदमी 82-83 में बहुत सुखी रहती है। कब प्राप्ति तो देखो, अगर कोई हिसाब किताब मानो, हमारा कर्म भोग हो, कोई सोल का इफेक्ट हो, कोई मनसा का कर्म भोग हो, अगर परीक्षाओं का पीरियड, आज भी क्लास में था ना, पेपर हॉल में बैठे हो या पेपर हो चुके? आज भी था। तो पेपर हॉल में तुम बैठे हो, अगर कोई ऐसे कठिन क्वेश्चन है जिसका आंसर तुम्हारे पास नहीं है, मनसा का कोई विघ्न है, कर्म भोग है, किसी पारिवारिक लौकिक परिवार का कोई हिसाब किताब है, ब्राह्मण परिवार का कोई हिसाब किताब है, उतना तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा, लेकिन ये कड़ी परीक्षाओं के बीच में आज तुम बैठे हो।
इसलिए समय को भी याद रखो। इसलिए बात है, होल्ड डाउन नहीं होना चाहिए, एकदम से स्वयं के प्रति पुरुषार्थहीन नहीं होना चाहिए, धैर्यता चाहिए। योगियों के पास तो बहुत धैर्यता चाहिए। इसलिए 2017 लास्ट 31 दिसंबर जो अव्यक्त वाणी चली थी, 18 के लिए खास जो टारगेट दिया था, तो उसमें क्या खास बोला था? अंतिम वर्ष बोला था, नहीं बोला था? 2000 अंतिम वर्ष। उसके लिए एक शब्द खास 3 बार रिपीट किया, पास। पास होना है, पास रहना है और पास करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। माना अगर माया किसी ना किसी कारण से तुम्हारा पुरुषार्थ रोक दे, हमेशा के लिए रोक देगी क्या? और तुम बाप के प्रति अनिश्चय बुद्धि नहीं हो, तो तुम उस समय को पास कर रहे हो। माना उतना उमंग उत्साह भी नहीं है, उतना पुरुषार्थ भी नहीं है, उतनी खुशी भी नहीं है, लेकिन बाप के प्रति तुम अनिश्चय बुद्धि नहीं हो, तो तुम समय को पास कर। जैसे स्टेशन पे गाड़ी नहीं आई, मजबूरी होती है या खुशी से बैठते हैं? मजबूरी है, क्योंकि टाइम पास करना है। इसलिए इस पास शब्द को अंडरलाइन करो। अगर जास्ती कोई हिसाब किताब है तो तुम समय पास करो, कोई बात नहीं, लेकिन बाप के प्रति दूसरा कोई बाप मत ढूंढना। दूसरा कोई बाप इस धरा पे नहीं है जो तुम्हारा कल्याण करे, हो नहीं सकता। इसको तो अधोगति, उड़ती गति नहीं होगी, नीचे की तरफ चले जाएंगे। इसलिए तुम टाइम पास करो, इंतज़ार करो, इंतज़ार करो। अगर उतना अच्छा पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसा भी टूटा फूटा हो रहा है, ये बहुत वैल्यू रखता है इस समय। जब सब आत्माएं पुरुषार्थहीन हो रही हैं, उस वक्त तो तुम्हारा थोड़ा सा भी पुरुषार्थ बहुत वैल्यू रखता है। अभी समय ऐसा ही समय है कि मैक्सिमम आत्माएं पुरुषार्थहीन हो रही हैं, पुरुषार्थ का नामो निशान नहीं है। ऐसे समय तुम्हारा थोड़ा सा भी पुरुषार्थ बहुत बहुत वैल्यूएबल है। इसलिए समय की भी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए का पास होना है, पास रहना है, पास करना है। अभी सबसे पहले हम लेंगे पास करना है। माना अगर कोई हिसाब किताब है तो चिंता मत करो, ये हमेशा रहने वाला नहीं है, धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। ये तो वही खाद है, कितनी उल्टी परिभाषा है। खाद डालते हैं, पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ ले लेता है? खाद डालने से तेजी से बढ़ता नहीं बढ़ता? तो तुम्हारी खाद कौन सी है? याद खाद है, बाप रे बाप। 5 विकारों की खाद है। सतयुग में तुम चांदी की खाद पड़ी, फिर तांबे की खाद पड़ी, फिर ऐसे खाद पड़ी, ये दुर्दशा हो गई। 5 विकारों की खाद है। तुम्हारा योग बल तो नहीं है, तो माया मनसा में अटैक करेगी नहीं करेगी? इसलिए इसकी चिंता नहीं करनी है, ये खाद है। ये कहीं ना कहीं तुम ऑटोमेटिक तुम्हारी विदाई हो रही है। जो योग बल से तुम नहीं कर पा रहे हो, वो तुम्हारा भोग आ रहा है, मनसा में भोग तुमको परेशान कर रहा है। ये खाद है, ये भी कहीं ना कहीं विदाई ले रहा है। चिंता मत करो, ये तुम्हारे को क्या करेगा? झंप देगा। इसलिए बाबा ने मुझे बोला, मनसा में कितने भी तूफान आए, कर्म इंद्रिय से कोई भूल नहीं करना। मनसा में लाख तूफान आए, कोई तुम्हारा हिसाब किताब नहीं बनता। साकार मुरली का पॉइंट है, याद रहता है? मनसा में कितने भी तूफान आए, तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं बनता, कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो। तो जब हमारा योग बल नहीं होता है या कम होता है, तो मनसा के रूप में माया के अनेक तरह के तूफान आते हैं। वो क्या है? खाद है। ये खाद विदाई ले रही है। इससे भी तुम्हारी बहुत सूक्ष्म रूप में, इसमें भी तुम्हारी इंटरनल प्रोग्रेस है। इसलिए चिंता नहीं, इसको कहेंगे समय को पास करना। ये है समय को पास करना। हमेशा एक सा समय नहीं रहता, हमेशा माया का रूप एक सा नहीं रहता। लेकिन तुम बाप के प्रति जो निश्चय बुद्धि हो, तुम्हारा अगर निश्चय नहीं हिलता बाप के प्रति, तो आगे चल के जल्दी तुम्हारा परिवर्तन होगा। फिर पास करना है। ये तो हो गया पास करना। दूसरा क्या बताया था? पास होना है। रहना है तो बाद में, पास नहीं होगा, फुल पास होना है। सर्टिफिकेट, पहले खुद को सर्टिफिकेट देना है, फिर बाप से ब्राह्मण परिवार सर्टिफिकेट देगा,
बाप से भी सर्टिफिकेट मिलेगा। पास होना है, फिर पास एक जन्म भी बाप के अलग नहीं होना, ऐसी शूटिंग करनी है। अगर हम बाप के प्रति कभी अनिश्चय बुद्धि नहीं होते तो हम तो जन्म जन्मांतर उसके साथ रहते हैं, उसके पास रहते हैं। इसलिए लास्ट अव्यक्तवाणी थी 31 2017, अंतिम वर्ष बताया। मैंने 2018 को अंतिम वर्ष बताया, तो उसमें ये पास की परिभाषा बताई थी। और अभी 19 में बाप ने रुंग वर्ष दिया, तो ज़रूर जिन्होंने 18 में मेहनत की होगी तो उनको रुंग वर्ष में बैक जर्नी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नंबर 1 नहीं होनी चाहिए, या पड़े रहें? तो उनको बैक जर्नी करनी है ज़रूर। रुंग वर्ष का मतलब ही है जो काम अधूरा रह जाता है तो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है ताकि वो काम पूरा हो जाए। उसमें भी खास बाप ने बोले 5 दिसंबर के लिए, इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 दिसंबर को बाप के 50 वर्ष भी पूरे हो गए। जैसे ब्रह्मा के 50 वर्ष पूरे कब हुए? 18 जनवरी 2019, है ना? वो ब्रह्मा के 50 वर्ष पूरे हुए, ब्रह्मा ने जंप मारा। ये साकार बाप के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। साकार बाप की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो सर पे बिठा रखा है, नहीं बिठा रखे? हाँ, सबसे बड़ी बाप की जिम्मेवारी है। बाप ने बोल दिया बाप के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो बाप कोई जलवा नहीं दिखाएगा। जो 8 को सर पे बिठा रखे हैं, हाँ उनके साथ उनका परिवार है, ये बात अलग, लेकिन बाप के 50 वर्ष पूरे होते हैं, इसलिए बोला अब कोई गुंजाइश नहीं है। इसका ये कि हमने जो लंबे समय मेहनत की, अभी हमने अपने पुरुषार्थ के उतार चढ़ाव भी देखे, माया का रूप भी हमने देखा। रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, या कहीं और से? माउंट आबू से? कहाँ से है? बोलो भाई। यज्ञ से? मुरली का पॉइंट क्या है? विनाश ज्वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बना? बच्चे, केवल बच्चे, ब्रह्मा बाप और छोटे नंद। ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे। तो यज्ञ कुंड कहीं तो होगा नहीं होगा। ऐसे तो विनाश ज्वाला चल रही है, चारों तरफ हाहाकार मची है, ब्राह्मणों की दुनिया में मची है। लेकिन खास जो यज्ञ कुंड है, खास जहाँ बाप को स्थापना करनी है, और वहीं से भी तो अंकुर फूटना चाहिए, विनाश का नहीं फूटना चाहिए। वो बहुत वैल्यूबल है। सबसे जास्ती वैल्यूबल वो विनाश ज्वाला है जो यज्ञ कुंड से ही प्रज्वलित हो, क्योंकि यज्ञ कुंड में ही स्थापना की शुरुआत हो रही है। इसलिए हलचल में आना चाहिए। दूसरा बाप चाहिए। दूसरा तीसरा चौथा तो पीछे के हो गए ना मेरे भाई। ये तो जब जाके संपन्न बनेंगे तब अपनी रचना को उठाएंगे। और हमारा बाप तो संपन्न नहीं है, पहले वो अपनी रचना को उठाएगा या दूसरे की रचना को उठाएगा। अब जिसमें दूसरा तीसरा चौथा ये अपनी रचना को, जब ये संपन्न तब उठाते रहेंगे। तुमको पहले उठना है या लास्ट में उठना है? और फिर तुम्हारे पास तो ये भी कोई प्रूफ नहीं है, जो तुम बाप मान रहे हो, भगवान मान रहे हो, वो है भी या नहीं है, उसकी औकात क्या है तुम तो ये भी नहीं जानते। सबसे बड़ी बात है ये धोखा भी तुम अपने साथ कर रहे हो, तुमको तो ये भी नहीं मालूम कि इसकी वास्तविकता क्या है। तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता है अपने साथ। ये अर्थ सहित है, अनर्थ है। अभी तो बाप को चाहिए तो मेरा एक बाप दूसरा बन गया। जिन्होंने बाप का साथ नहीं छोड़ा, मन बुद्धि से सिवाय उसके दूसरा कुछ नहीं है। ये सबसे बड़ी परीक्षा है हम ब्राह्मणों की। यहीं बाप अपना वर्षा देना भी शुरू करेगा, तो उन्हीं ब्राह्मणों को वर्षा देगा जिन्होंने बाप को मन बुद्धि से छोड़ा नहीं। इसलिए हथेली पे स्वर्ग 21 ज़्यादा दूर नहीं है। फिलहाल तो हम कहेंगे 5 दिसंबर है। 5 दिसंबर तक इतना सुंदर आप लोगों को खींच के बाबा लाया, मैं तो यही कहूँगा। खैर आप लोग आते ही हैं असल, लेकिन फिर भी जो मेरे को लगा कि बाबा का कहीं ना कहीं आप लोगों को विशेष सहयोग है, इसलिए मेरे को तो लगे 100% कलकत्ता
पास हुआ 100%, 99 नहीं, कि 100% आप लोग मौजूद हैं। तो आगे अच्छा होगा या खराब होगा? आगे तो अच्छे से अच्छा होगा। इसलिए 5 दिसंबर तक खास अमृत वेला का ध्यान रखें। 100% अमृत वेला उसी को कहते हैं। अगर आप 3 बजे उठते हो, 2:30 बजे उठते हो, 2 बजे उठते हो, 1 बजे उठते हो, जब भी आप उठते हो कम से कम 4:30 बजे तक आपको मेहनत करनी है। कोशिश करें घूम फिर के करें। आप कोई दिक्कत है तो बैठ के भी मना नहीं है, लेकिन बीच बीच में मुंह धुलाई कर लें, है ना। थोड़ी थोड़ी देर में अगर आलस आता है, कोई भी विधि अपनाएं खुद के लिए। ये समय वापस आएगा? ये समय वापस नहीं आएगा। और ये समय तुमको जन्म जन्मांतर की प्राप्ति कराने वाला है। ये ब्राह्मण नहीं जानते हैं। अरे ये ब्राह्मण नहीं जानते हैं, ये जो 19 चल रहा है, जो 18 निकल गया, इसमें जन्म जन्मांतर की प्राप्ति। जब सब सो रहे हैं तब तुम जग रहे हो। इसलिए तुम्हारे थोड़े से पुरुषार्थ की भी बहुत बहुत वैल्यू है। ये सच्चाई है हमारे ब्राह्मणों की, आज जो ब्राह्मणों की गति हो चुकी है। इसलिए यहाँ बोला कि अगर 3 बजे भी तुम उठ रहे हो, तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। क्योंकि पुरुषार्थहीन हो चुके हैं ब्राह्मण, पुरुषार्थहीन हो चुके हैं। और तुम तो इतनी मेहनत कर कर आए हो, तुमको 3 बजे कोई तकलीफ हो सकती है? हाँ, कभी नहीं हो सकती। 8 घंटे तुम्हारे चुटकियों में हो जाते होंगे। फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, 2 बजे करें, 1:30 बजे से 1 बजे से करें, 12 घंटे 14 घंटे करें, तो अपने लिए है, अच्छी बात है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बहुत वैल्यू है 8 घंटे की भी। समय ऐसा चल रहा है, वर्तमान समय कोई साधारण नहीं है। माया ने चारों तरफ अपना पूरा फैला चुका है, हप कर रही है, फटा हप हप। तो तुम सब के सब बैठे हो, एक भी हप नहीं हुआ। बहुत बहुत भाग्यशाली है। ओम शांति।